नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ठोस यानी सॉलिड्स की दुनिया के बारे में। हम ये जानेंगे कि कैसे किसी चीज के अंदर की बनावट ये तय करती है कि वो बाहर से कैसी दिखेगी और उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक हीरे और एक मामूली से कांच के टुकड़े में असल में क्या फर्क है? दोनों ठोस दिखते हैं, है ना? दोनों कठोर भी हो सकते हैं, पर बात सिर्फ उनके दिखने की नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक बहुत बड़ा राज छिपा है। जी हाँ, सारा का सारा खेल बस एक चीज का है, ऑर्डर वर्सेस डिसऑर्डर, यानी व्यवस्था बनाम अव्यवस्था। मतलब उनके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं, वो आखिर जमे हुए कैसे हैं? और बस यही एक गुण ठोस पदार्थों को दो बड़ी कैटेगरीज में बांट देता है। सबसे पहले आते हैं क्रिस्टलीय ठोस। इनकी कल्पना एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह कीजिए। हर पार्टिकल एक सटीक रिपीटिंग पैटर्न में सजा होता है, जो बहुत दूर तक फैला होता है। एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर, जहां हर कण को अपनी जगह ठीक ठीक पता है। और यही वजह है कि ये इतने स्टेबल और मजबूत होते हैं। और फिर हैं अक्रिस्टलीय ठोस, जो इनसे बिल्कुल उल्टे हैं। यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है भाई। पार्टिकल्स यहाँ वहाँ बेतरतीब ढंग से बिखरे हुए हैं, बिल्कुल एक अनकंट्रोल्ड भीड़ की तरह। यहाँ बस केओस है, अव्यवस्था, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। अब इसी को समझने का एक और तरीका है दीर्घपरासी यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर और लघुपरासी यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलीय ठोस में होता है दीर्घपरासी व्यवस्था, जैसे कि सही सलामत ईंटों से बनी एक मजबूत दीवार। पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और दूर तक एक जैसा ही रहता है। दूसरी तरफ अक्रिस्टलीय ठोस में होती है लघुपरासी व्यवस्था, जैसे टूटी फूटी ईंटों से बनी दीवार, कमजोर और पैटर्न थोड़ी दूर जाकर ही खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये जो अंदर की व्यवस्था या अव्यवस्था है, ये बाहर से दिखने वाले गुणों पर कैसे असर डालती है? चलिए अब जरा इनका आमने सामने कंपैरिजन करते हैं। इस टेबल को देखिए। क्रिस्टलीय ठोस जैसे नमक या हीरा, इनका एक डेफिनेट शेप होता है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी एकदम शार्प होता है। मतलब एक फिक्स टेम्परेचर पर ये तुरंत पिघल जाते हैं। इनको काटने पर एकदम क्लीन स्मूथ सरफेस मिलता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस जैसे रबर या प्लास्टिक, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता। ये एक टेम्परेचर पर पिघलने के बजाय धीरे धीरे नरम होते हैं और टूटने पर इनकी सरफेस खुरदरी होती है। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो सीधे सीधे इसी अंदर की बनावट से जुड़ी है। ये शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत मजेदार है। इसे कहते हैं विषमदैशिकता या एनिसोट्रॉपी। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विषमदैशिक। इसका सीधा सा मतलब है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे लाइट को मोड़ने की क्षमता या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, अलग अलग डायरेक्शन से नापने पर अलग अलग आती हैं। इसे समझने के लिए स्कूल की मॉर्निंग असेंबली इमेजिन कीजिए। अगर आप एक लाइन में सीधा नीचे देखें तो शायद आपको सिर्फ 9वीं क्लास के बच्चे दिखें, लेकिन अगर आप तिरछा यानी डायगनली देखें तो आपको 9वीं, 10वीं, 11वीं सबका मिक्स दिखेगा। डायरेक्शन बदलने से नज़ारा बदल गया ना? बस यही होता है क्रिस्टल्स में। वहीं दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं समदैशिक। मतलब इनके गुण हर दिशा में एक जैसे होते हैं। अब स्कूल के लंच ब्रेक के बारे में सोचिए। बच्चे पूरे मैदान में रैंडमली फैले हुए हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में देखिए, आपको बच्चों का एक जैसा ही मिक्स मैच दिखाई देगा। यहाँ कोई भी दिशा दूसरी से अलग नहीं है। अच्छा, इन दोनों तरह के सॉलिड्स की एक गुप्त पहचान भी है। कुछ ऐसे नाम जो इनकी असली नेचर के बारे में बताते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस या ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी एकदम व्यवस्थित, स्टेबल और मजबूत बनावट ही उन्हें असली ठोस बनाती है। ये सॉलिड होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। और ये वाला तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस यानी सूडो सॉलिड्स या अतिशीतित द्रव यानी सुपरकूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। ये नाम ही इनकी पूरी कहानी बता देता है। ये असल में ऐसे लिक्विड्स हैं जिन्हें इतनी तेजी से ठंडा कर दिया गया कि इनके पार्टिकल्स को एक ऑर्डरली स्ट्रक्चर में जमने का मौका ही नहीं मिला। वो जहां थे बस वहीं अव्यवस्थित तरीके से जाम हो गए। ये फर्क इनके ठंडे होने के तरीके में भी साफ साफ दिखता है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस का कूलिंग कर्व। टेम्परेचर नीचे आता है, फिर एक फिक्स्ड पॉइंट पर आकर रुक जाता है, एक प्लेटो बनाता है, और जब वो पूरा जम जाता है तब फिर से नीचे गिरता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस के कर्व को देखिए। यहां कोई ब्रेक नहीं है, कोई प्लेटो नहीं। टेम्परेचर बस स्मूथली लगातार नीचे आता रहता है, क्योंकि वो धीरे धीरे कठोर होता है, एक पॉइंट पर जमता नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
बहुत सिंपल है। क्रिस्टलीय मतलब व्यवस्था और ये हैं असली ठोस। अक्रिस्टलीय मतलब अव्यवस्था और ये सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह हैं। और सबसे बड़ा नियम ये है, पार्टिकल्स की अंदर की अरेंजमेंट ही ये तय करती है कि कोई सॉलिड बाहर की दुनिया में कैसा बिहेव करेगा। तो अगली बार जब खिड़की का कांच देखें या हाथ में नमक का दाना उठाएं, तो सिर्फ एक वस्तु को मत देखिएगा। आप असल में व्यवस्था और अव्यवस्था के उस महान अंतर को देख रहे होंगे जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देता है। जरा सोचिए।